बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, हमारे माशरे में अक्सर लोगों के दरमियान, दो पार्टियों के दरमियान, तीन पार्टियों के दरमियान या ज़्यादा पार्टियों के दरमियान किसी बिल्डिंग, ज़मीन या पानी के तनाज़ा पैदा हो जाता है, जिसके लिए हमारे पास एक रेमेडी है। हम क्रिमिनल साइड पे सेक्शन 145 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट जो इस सेक्शन के तहत अख्तियारात रखता है कि वो ये फ़ैसला करे, दोनों पार्टियों को सुनने के बाद, नोटिस करने के बाद, जो तमाम पार्टियां मुतल्लका हैं उनको बुलाने के बाद, कि इसका पोजेसन किसके पास है। जब झगड़ा शुरू हुआ या झगड़ा शुरू होने से पहले इस बिल्डिंग पे, इस ज़री ज़मीन पे या पानी के मतलब किसके ज़ेर इस्तेमाल था, किसके ज़ेर कब्ज़ा था, इसने मजिस्ट्रेट साहब ने यही डिसाइड करना है। मलकियत के मतलब या टाइटल, यानी कि किसी ज़मीन या जायदाद के टाइटल या मलकियत के मतलब सिर्फ़ सिविल कोर्ट फ़ैसला कर सकती है। मजिस्ट्रेट साहब 145 के तहत सिर्फ़ इस पार्टियों के दरमियान इस बात का फ़ैसला करेंगे कि कब्ज़ा किसका था। जिस वक्त झगड़ा शुरू हुआ, झगड़ा शुरू होने से पहले या झगड़ा शुरू होने के वक्त उस ज़मीन, मुतनाज़ा ज़मीन का या मुतनाज़ा बिल्डिंग का कब्ज़ा किसके पास था। तो इसके लिए वो बाकायदा नोटिस करेंगे सारी पार्टियों को, और उनको सुनने के बाद इस बात का फ़ैसला करेंगे कि पोजेसन क्या। अगर इसका बुनियादी मकसद इस सेक्शन का ये है कि अमन व अमान को बरकरार रखना। उस तनाज़े के नतीजे में अगर कोई लड़ाई झगड़ा फसाद पैदा होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए मजिस्ट्रेट साहब को ये पावर दी गई है, कानून ने दी है, कि जिसके तहत मजिस्ट्रेट साहब को ये इख्तियार है कि वो पार्टियों को, यानी कि वो उस पर अदालत के कब्ज़े में भी ले सकते हैं, अटैच भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, और प्रॉपर्टी को अटैच करने का इख्तियार जो है मजिस्ट्रेट के पास है, जिसमें वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉपर्टी को अटैच करके उसका कोई रिसीवर मुकर्रर कर देंगे या कस्टोडियन मुकर्रर कर देंगे, जिसके तहत वो रिसीवर या कस्टोडियन उसकी निगरानी करेगा जब तक इस बात का फ़ैसला नहीं हो जाता, मजिस्ट्रेट साहब इस बात का फ़ैसला नहीं कर लेते कि कब्ज़ा किसका था। तो ये सेक्शन जो है माशरे में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ज़ाब्ता फ़ौजदारी में दिया गया है। तो इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने तनाज़ात को हल करवाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं।